तो जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की गई हो ऐसी जगह पे ही मेडिटेशन करना चाहिए। तो एक ऐसी ही प्राण प्रतिष्ठित जगह पे मैं आपको ले जा रहा हूँ। ये जगह आपके लिए सीक्रेट रख रहा हूँ। वहाँ पहुँच के आपको पता चलेगा कि वो प्राण प्रतिष्ठित मतलब ऊर्जावान जगह कौन सी है, जहाँ पे हम मेडिटेशन करें तो हमारा अच्छा मेडिटेशन हो सकता है। तो आज का संडे का दिन है, तो हम इस संडे के दिन का फ़ायदा उठाते हैं और बाइक पे निकल पड़ते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मेडिटेशन बहुत ही अच्छे लेवल पे हो सकता है। बीच में जब खतरी तालाब आया तो मुझे रुकने की इच्छा हुई ताकि मैं आपको दिखा सकूँ खतरी तालाब के मगर बहुत ख़तरनाक होते हैं। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए खतरी तालाब का, ये गुजराती में लिखा हुआ है, मगर से सावधान, यहाँ नीचे नहीं उतरना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ बोर्ड है, स्पष्ट बता गया है। तो पर यह तालाब बेहद ही सुंदर है और तालाब में बहुत सारे लोग दाना डालने भी यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे एक कुटुंब आया हुआ था जो मछलियों को दाना डाल रहा था। तो यहाँ पे मछलियाँ छोटी छोटी दिख रही है और साइड में देखिए एक कछुआ भी हमें दिख रहा है। तो कछुआ, और यहाँ पे कछुए ने डाई मारी और ये बतख है वो मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर, फिर से ये कछुआ यहाँ से नीचे से बाहर ऊपर पानी में से बाहर निकला। तो यहाँ पे मछलियों को सब दाना डाल रहे हैं, तो सब मछलियाँ इकट्ठा होकर एक साथ खा रही। और बीच में मैंने कहा था मगर है, मगर के भी दर्शन हमें हो गए। मगर पानी में से बाहर निकला, सब लोग आवाज़ करने लगे। ये मगर बहुत खतरनाक है और पानी के अंदर रहता है, थोड़ा ही दिखता है, लेकिन कभी कभी पूरा बाहर निकलता है। शायद हमारा नसीब हो तो ये पूरा बाहर निकलने का हमें सीन दिखने मिले। ये छोटी छोटी मछलियाँ आसपास चल रही है, वो अंडरग्राउंड होता है। और ये देखो बतख मगर से दूर बैठा है, लेकिन मगर को मालूम है कि वो यहाँ पे, इसलिए जैसे मगर बाहर निकलेगा ये बतख उड़ जाएगा। तो मगर ट्राई करता है उसको पकड़ के मारने की। तो जैसे ही मगर बाहर निकलता बतख उड़ जाता है और मगर की पूरा लेंथ लंबाई का हमें मगर देखने मिलता है। हमारा नसीब था कि यहाँ पे हमें पूरी लेंथ के साथ मगर हमें देखने मिला। तो ये वी हैव गुड लक। तो ये मगर देखने के बाद फिर यहाँ पे देखा तो साइड में वो टर्टल मतलब कछुआ भी हमें दिखा थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वो दूर था। तो जैसे ही टर्टल अंदर गया तो मगर गायब। तो मालूम नहीं टर्टल का क्या होगा, या टर्टल बचेगा या मगर क्या करेगा। तो उनको वहीं छोड़कर हमें आगे बढ़ना था। तो हम अपनी बाइक पर फिर से सवार हो गए। तो जैसे मैं आगे बढ़ा तो मुझे वहाँ पे बहुत बड़ा स्मृति वन दिखा। तो उसके बारे में टाइमिंग और जानकारी नेक्स्ट वीडियो में लाने के लिए मैं टाइमिंग वो सब कुछ पूछने चला गया। तो मजा मान है हाँ बस मस्त बनाई जो। अचानक मेरी नज़र फ्यूल मीटर पर पड़ी, तब मैंने देखा कि बाइक में पेट्रोल कम है। तो मैं टेंशन में आ गया, क्योंकि अगर यहाँ पे पेट्रोल नहीं मिला तो मैं बुरी तरह फंस जाऊँगा। और अचानक मुझे एक सामने से पेट्रोल पंप दिखा और मैं खुश हो गया। तो हेलो फ्रेंड्स, हम समर्पण आश्रम कुंडड़ी आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम मेडिटेशन करेंगे। यहाँ पे मंदिर की खासियत ऐसी है कि अंदर जाके शायद वीडियोग्राफी ना करने मिले। हेलो फ्रेंड्स, हम आश्रम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। दूर वहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे होगे कि साधना कक्ष है, वहाँ पे जाके हम साधना कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बाइक पार्क कर दी है।
हेलो फ्रेंड्स, ये एक प्राण प्रतिष्ठित जगह है, तो शायद अंदर ध्यान के हॉल में जाके ध्यान करने का मौका ना मिले, पर ये प्राण प्रतिष्ठित जगह होने के कारण आप यहाँ पे कहीं पर भी आप बैठ सकते हो। आप कहीं पर भी बैठो, आपको ऊर्जाएं वही समान रूप से महसूस होती है जो कि ध्यान कक्ष में होती है। मैं थोड़ा लेट पहुँचा था तो ध्यान कक्ष बंद हो चुका था, जो 2 बजे खुलने वाला था। तब मैं आजू बाजू देखा तो बच्चों को खेलने के लिए अच्छी जगह है, एकदम छाँव है, और साथ में जो मेन मंदिर बन रहा है जहाँ पे यह प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति रखी जाने वाली है, उस जगह का दौरा करने का मैंने सोचा। निर्माण कार्य चालू है, वो वहाँ पे पूरा बहुत बड़ा ध्यान का मंदिर बन रहा है, ध्यान कक्ष बन रहा है, जिसको गुरु शक्ति धाम भी कहते हैं। हर जगह पे निर्माण कार्य चालू है। यहीं पे प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की स्थापना होने जा रही है। आपको जो यहाँ से सीढ़ियों से नीचे जाते हुए जो दिख रहा है, असल में यहाँ नीचे गर्भगृह है। वहाँ पे हर अमास के दिन पूरा खोला जाता है। उसके अंदर गुरुजी ने बहुत समय तक साधना की है, इसमें जाने की किसी को परमिशन नहीं है। अगर अमास के दिन आप यहाँ पे आते हो तो ये द्वार खोला जाता है जो गर्भगृह में नीचे तक जाता है और नीचे अंडरग्राउंड में जाता है। वहाँ पे कहते हैं बहुत ही ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है, और इसके ऊर्जा क्षेत्र इसको कहते हैं श्री यंत्र की स्थापना की गई है। ये गर्भगृह के नीचे श्री यंत्र की स्थापना की गई और इसके ऊपर ही ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भी स्थापना की जाएगी। तब ये जब बनेगा तो ये ऊर्जा बहुत गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी श्री यंत्र की स्थापना तो गुरुजी ने नीचे करके ही रखी है, और उसके ऊपर अगर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भी आ जाती है तो ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाएगी, ऐसा कहा जाता है। तो ये आने वाले समय में बहुत ही ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र स्थान रहने वाला है। अगर आपको यहाँ तक आना हो तो भुज से अगर मांडवी जाते हो तो राइट साइड पे आपको ये दिखेगा ये आश्रम, उसके अंदर आप आते हो। तो कुल मिला के 2 चीज़ यहाँ पे मौजूद है। एक है ये मंदिर जो पीछे बन रहा है, गुरुजी ने ध्यान तपस्या करके श्री यंत्र स्थापित किया हुआ है, और दूसरा जो मैं आपको ले जाऊँगा, लेकिन वहाँ पे वीडियो उतारने की परमिशन नहीं होगी, तो वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति रखी हुई है। तो कहते हैं कि जब ये दोनों साथ में आएंगे तब बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा इस परिसर की बढ़ जाएगी, क्योंकि नीचे जो रखने वाले हैं, यहाँ पे नीचे जो रखने वाले हैं तो वहाँ पे श्री यंत्र है, और इसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति जब आती है तो ऊर्जा बहुत गुना बढ़ जाती है। इंसान बाद में जब ये पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा तो जो भी इंसान यहाँ पे आएगा उसको तुरंत आध्यात्मिक ऊर्जा, ध्यान की ऊर्जा शक्ति महसूस होगी, और दुनिया के विचार छोड़ के अगर बैठेगा, सिर्फ ध्यान के लिए बैठेगा, तो उसको ध्यान का उच्च स्थिति का अनुभव हो सकता है, ऐसा गुरुजी बताते हैं। तो ये भविष्य में जब बनेगा तो वापस आएगी ऊर्जा। तो अभी मैं जा रहा हूँ ध्यान करने के लिए जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति रखी हुई है। वहाँ पे तो 100% वीडियो उतारने की परमिशन नहीं ही मिलेगी। यही वो ध्यान करने की जगह है। एक कुत्ता है जो चौकीदारी कर रहा है, जो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। 2 बजे ये ध्यान कक्ष खुलेगा तो ही मैं इसके अंदर जा पाऊँगा। ये इसकी रखवाली कर रहा है, न जाने कहाँ से आ गया है, नहीं जाने दे रहा है। यहाँ पे जब भाई आएंगे, अभी ये ध्यान कक्ष को 2 बजे खुलते हैं, ये खोलेंगे तब मुझे अंदर जाके वीडियो निकालने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि ध्यान कक्ष है। ये ध्यान कक्ष के अंदर जो मूर्ति है उसकी पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा की गई है, और आप चाहे ये मूर्ति कहीं पर भी आप बैठ जाइए, वो ऊर्जाएँ हर जगह पे मौजूद है। पर क्या कहते हैं, मूर्ति के पास बैठने में थोड़ा मज़ा आता है। तो अंदर जाके मैं आधा पौना घंटा मेडिटेशन करूँगा, और फिर मुझे मेडिटेशन करके कैसा महसूस हुआ मैं आपको बताऊँगा। तो
आएंगे तो मुझे मोबाइल यहाँ पे रख के जाना पड़ेगा। और ये जो यहाँ पे जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, और जो आगे जो मैंने मंदिर बताया वहाँ पे श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा है। ये दोनों अभी अलग अलग है, लेकिन जब ये पूरी तरह से बन जाएगा तब श्री यंत्र के ऊपर ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की स्थापना की जाएगी। तब यहाँ पे जो कोई सिर्फ बैठेगा तो भी मेडिटेशन होगा। तो ऐसा यहाँ पे माना जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके मेडिटेशन करते हैं, उनको बहुत ही अच्छा मेडिटेशन में ध्यान में महसूस होता है। नमस्ते मित्रों, मैं ध्यान करके बाहर आ चुका हूँ। तो जब मैं ध्यान करने गुरु शक्ति धाम के पास गया, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के पास गया, तो शुरुआत में मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में मुझे मूलाधार चक्र में स्पंदन महसूस हुए। धीरे धीरे स्पंदन बढ़ते गए तो मेरे गले के साथ स्पंदन हो रहे थे और मूलाधार चक्र के भी साथ में हो रहे थे। फिर धीरे धीरे स्वादिष्ठान चक्र के अंदर कुछ रिलीज हो रहा हो ऐसा महसूस हुआ। तो गले के साथ स्वादिष्ठान चक्र का कनेक्शन हुआ, फिर हृदय चक्र का स्वादिष्ठान चक्र के साथ महसूस हुआ, और मणिपुर चक्र का भी स्वादिष्ठान चक्र के साथ महसूस हुआ। तो इस तरह से करीबन 20-25 मिनट तक मुझे ऐसे स्पंदन महसूस होते गए। फिर धीरे 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 ध्यान लगता गया, धीरे धीरे एकदम स्पंदन बढ़ते गए, कम होते गए, बढ़ते गए, कम होते गए। इस तरह से धीरे धीरे मुझे सारा ध्यान में अलग अलग स्पंदन महसूस होते गए। तो ये इस तरह से प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों के पास बैठना, प्राण प्रतिष्ठित जगहों पे जाना आपको ऑटोमेटिक ध्यान के अवस्था में आगे ले जाता है, और आपको अलग अलग चक्रों का, अलग अलग नाड़ियों का, अलग अलग जो ध्यान की अनुभूतियाँ होती है वो आपको ऐसी प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में होती है। जैसे कि ये प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, आशापुरा माता का मंदिर स्थान प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है वो, और सदगुरु जग्गी वासुदेव ने जो लिंग प्रतिष्ठित किया है कि आदि योगी की मूर्ति है और ध्यान लिंग की स्थापना की, वो सब प्राण प्रतिष्ठित स्थान है। वहाँ पे जैसे ही आप बैठते हो आपके अंदर की ऊर्जा है, आपके अंदर नाड़ियाँ शुद्ध होने लगती है, आपके चक्र शुद्ध होने लगते हैं, आपको ये महसूस आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऐसे ही दूसरा वीडियो जब मैं दूसरी जगह पे जाऊंगा जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित जगहों टेढ़े और प्राण प्रतिष्ठित जगहों पे जाके जो मुझे महसूस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा वीडियो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। सुनने के लिए थैंक यू। जय हिंद।